नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले एक ज़रूरी बात, इस वर्ष 3 मार्च 2026 को होलिका दहन मनाया जाएगा। ये पावन पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है, यानी होली से एक दिन पहले। उस दिन शाम को लोग अपने घरों और मोहल्ले में लकड़ियाँ, उपले और सूखी टहनियाँ इकट्ठा करके होलिका सजाते हैं। विधि-विधान से पूजा की जाती है। रोली, अक्षत, फूल और नारियल अर्पित किए जाते हैं। फिर अग्नि प्रज्वलित होती है और सभी उसकी परिक्रमा करते हैं। गेहूं की बालियां और चने अग्नि में भूनकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। लोग प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन का दुख, रोग, भय और नकारात्मकता इसी अग्नि में जलकर समाप्त हो जाए। यह केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या को समाप्त करने का संकल्प है। आइए जानते हैं होलिका दहन की वह कथा जहाँ अहंकार मिटा और भक्ति की विजय हुई। कहानी शुरू होती है दैत्यराज हिरण्यकश्यप से। वह केवल एक राजा नहीं था, वह पूरे ब्रह्मांड पर अपना शासन चाहता था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की और प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने चतुराई से ऐसा वरदान मांगा कि वह न दिन में मरे न रात में, न घर में न बाहर, न मनुष्य से न पशु से, न अस्त्र से न शस्त्र से, न धरती पर न आकाश में। उसे लगा अब वह अमर है, और यही से उसका अहंकार की शुरुआत हुई। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया, अब इस संसार में केवल मेरी पूजा होगी। समय बीता, उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, प्रहलाद। पर यह बालक अपने पिता से बिल्कुल भिन्न था। जहाँ हिरण्यकश्यप अपनी पूजा चाहता था, वहीं प्रहलाद का हृदय भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। वह हर समय नारायण नारायण का जप करता। जब हिरण्यकश्यप को यह ज्ञात हुआ, तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने प्रहलाद को समझाया, डराया, धमकाया, पर जब वह नहीं माना, तो उसे दंड देने का निश्चय किया। प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए गए, पर हर बार ऐसा प्रतीत होता कि मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। भक्तों, यह भक्ति की शक्ति है, जिसे आप अपने जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं। अब कहानी में प्रवेश करती है हिरण्यकश्यप की बहन होलिका। उसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनी, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। रात आई, विशाल चिता सजाई गई, सभा एकत्रित हुई। होलिका क्रूर मुस्कान के साथ बोली, अब देखती हूँ तुम्हारा विष्णु कैसे बचाता है। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद शांत भाव से भगवान विष्णु का स्मरण करता रहा। अग्नि भड़की और लपटें आकाश छूने लगी। सबको लगा अब प्रहलाद का अंत निश्चित है। प्रहलाद ने आंखें बंद कर श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण किया। कहते हैं, सच्ची पुकार पर भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। तभी एक अद्भुत घटना घटी। अचानक अग्नि का स्वभाव बदल गया। ज्वालाएं प्रहलाद को छू भी ना सकी और होलिका को घेर लिया। अधर्म के लिए किया गया वरदान निष्फल हुआ और होलिका भस्म हो गई। जब अग्नि शांत हुई, तो सभी ने देखा प्रहलाद सुरक्षित खड़ा था। उसके शरीर को आज तक नहीं पहुंची थी। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह भगवान विष्णु की कृपा और सच्चाई भक्ति की विजय थी। होलिका दहन हमें यह सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। सत्य और भक्ति की ज्योति कभी नहीं बुझती। यह पर्व सिखाता है कि प्रहलाद जैसी अटूट आस्था से हर विपत्ति मिटती है और अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। तो भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री नारायण।